क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है दो पदों का और इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो इससे फर्स्ट वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एक रिलेशन हमने ज्ञात किया था। क्या रिलेशन ज्ञात किया था? हमने ये रिलेशन ज्ञात किया था कि आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तो उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, HCF इंटू LCM। ऐसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। इसको हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखिए इसका हल, ये जो मैंने नोट लिखा है ये यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से जानते हैं। तो जो दिया वो लिखता हूँ मैं पहले। HCF ऑफ 306 एंड 657 यानी 306 और 657 का HCF आपको 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो सूत्र है वो मैं यहाँ लिखूँगा हल में, क्योंकि A गुणा B बराबर क्या होता है उनके HCF इंटू एलसीएम के बराबर। तो A गुणा B यानी दी गई संख्या ही, तो संख्या क्या दे रखी है आपको, यहाँ A बराबर मैं नोट कर देता हूँ 306 और B बराबर कितना है, दूसरी संख्या 657। तो A गुणा B यानी 306 गुणा 657 बराबर क्या होगा, HCF और HCF कितना दिया हुआ आपको, 9 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, ये HCF 9, तो वो 9 मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 9, ठीक है। गुणा LCM, LCM क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो LCM ऑफ दिस नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट, इनका हमें LCM फाइंड करना है। अब देखो LCM को हम उधर रख लेते हैं, तो ये 9 गुणा में वो इधर के भाग में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 306 गुणा 657, 9 गुणा में था, जब पक्षांतरण कर दिया तो ये भाग में आ गया 9, बराबर में क्या बच गया, LCM बच गया। अब इसको सरल कर लेंगे हम। देखो 9 का भाग लगा देता हूँ, 9 का भाग 306 में चला जाएगा आराम से। कितनी बार जाएगा इसको देख लीजिए, 306 में 9 का भाग 9 3 27, 3 बच गया, 6 उतारेंगे तो 9 चौक 36, 34 बार गया भाग। तो 306 में 9 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया, 34 बार। उसको आगे यहाँ से समझेंगे हम। LCM बराबर भाग लगा दिया 34, यानी 9 के पार से कैंसिल कर दिया एक तरह से, आप ये समझें। इस 9 को और 306 का काट दिया तो यहाँ कितना आ गया, 34। अब 34 गुणा क्या बच गया आगे, 657। तो 34 गुणा क्या लिखूंगा मैं, 657, और ये गुणा करते ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 657 का गुणा करेंगे हम रफ कॉपी में, कितना आ गया, 28, 4 पंजे 20, 2 22, 6 चौका 24 और 2 हासिल गए तो कितना हो गया, 26। 3 से गुणा कर लेंगे तो 30 अंते 21, 2 हासिल गए, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, कितना हो गया, 8, 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, 19 20 22, 22 33 8 यानी 22,338, 22,338, ये इसका एलसीएम हो गया, जो कि आंसर हो गया। ये रफ्कारिए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और 5 के बाद में भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? अच्छा, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जांच कीजिए। फिर हमें जांच करनी है, क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से, देख लिया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो 6 की पावर n है, इसका कोई भी मान आएगा आपके पास 0 पे समाप्त होने का, मतलब उसका जो इकाई का अंक है क्या वो शून्य आएगा। इसको इस प्रकार से ले लेता हूँ, A B C, और कितने भी अंक आए और अंतिम अंक क्या है इसका, शून्य आ सकता है क्या, ये हमें जांच करनी है। तो 6 की पावर n की बात करें, n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, n बराबर 1 पर 6 की पावर n क्या हो जाएगा, n की जगह 1, तो 6 की घात 1 क्या होगी, 6 ही होगी। अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो n बराबर 2 पे क्या बनेगा, n बराबर 2 पे क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 6 36, तो फिर इसमें क्या आ रहा है, 6 ही आ रहे हैं।
ऐसे n बराबर अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या हो गया देखो 36 गुणा 6 हो जाएगा, 6 का जैसे 216 होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36, 36 जगह 216, फिर इसमें इकाई अंक क्या आ गया 6 ही आ गया वापस। तो इस प्रकार से हम n के कोई भी मान ले लें तो उन सब में इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। तो चूंकि n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n सदैव 6 पर समाप्त होती है। कहाँ पे समाप्त होगी 6 पर समाप्त होता है, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या। तो ये क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है, तो 0 पे समाप्त नहीं हो रही ना, 6 पे समाप्त हो रही है, अर्थात 6 की पावर n प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 की घात कितने कर ले उसमें इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। जैसे हम 5 की घात कितनी कर लेते हैं हमेशा उसमें इकाई अंक क्या आता है 5 ही आता है। 1 की घात कितनी कर ले उसमें इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। ऐसे 0 की घात कितनी कर ले हमेशा उसमें क्या आएगा 0 ही इकाई के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा आपको देखिए स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है। ये बोला है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दे रखी है और ये कोई एक और संख्या दे रखी है, ये भाज्य संख्या ही क्यों है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं की परिभाषाएं आपको शुरुआत में मैंने बता दी थी। भाज्य संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ हम बात करते हैं इसके पहले पद की, तो पहला पद क्या लिखा हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13, और देखो आगे प्लस है, देखो यहाँ तक गुणा चल रहे हैं और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे। तो इन दोनों पदों में हम 13 कॉमन ले सकते हैं। क्या 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 7 गुणा 11 प्लस 13 कॉमन आ गया, 1 बच गया। तो इस संख्या में ये 13 क्या हो गया कॉमन हो गया, 11 7 77 प्लस 1, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से इसको बता सकते हैं कि ये जो कोई भी संख्या है उसमें 13 का भाग निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि 13 बार गुणा के रूप में आ गया 13, तो 13 का भाग जाएगा इसमें निश्चित रूप से। तो ये जो खुद संख्या थी उसके अलावा एक और खुद संख्या के अलावा अन्य संख्या यहाँ 13 है, तो 13 का भाग जा रहे हैं, 13 का भाग जा रहा है, तो ये 13 से भाज्य है, अर्थात दी गई संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर यहाँ आ गया प्लस 5। तो इस संख्या में और अगर जो प्लस 5 लिखा हुआ है उन सब में हम 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यह बच गया 7 गुणा 6, 5 कॉमन में आ गया, यहाँ बच गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस। तो इस पूरी संख्या में 5 का गुणज विद्यमान है, 5 का गुणज विद्यमान है, तो ये 5 से भाज्य है, अर्थात दी गई संख्या भाज्य है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अतः दी गई संख्या में 5 का गुणज विद्यमान है, अर्थात यह संख्या 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य होने का जो खुद संख्या थी और एक थी उनके अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है, अतः यह भाज्य संख्या कहलाएगी।
करते हैं, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ये इसका उत्तर हो गया। इसमें 5 लिखा हमने, इसमें क्या लिख देंगे आप 13 लिख देंगे। ये 13 से भाज्य है, तो 13 से भाज्य होने का मतलब ये भाज्य संख्या होगी। किसी का भी भाग तो जा रहा है ना, एक और स्वयं के अलावा अगर किसी का भाग जा रहा है अन्य संख्या का, तीसरी संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। पहले पद में 13 का भाग जा रहा था, दूसरे पद में 5 का भाग जा रहा था। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे पूरी लैंग्वेज मैंने लिखवा दिया। इसमें फर्स्ट जो पार्ट था उसमें ये जो लैंग्वेज लिखवाई वो यहाँ पे लिखनी है। दी गई संख्या में 13 क्या है, एक 13 का गुणज विद्यमान है, तो ये 13 से भाज्य अर्थात दी गई संख्या भाज्य संख्या है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है जिसमें चक्कर लगाने से संबंधित कोई बात होती है, चक्कर लगाने का मतलब जैसे घड़ी की सुइयों की बात हो गई, या चौराहे पर जो बत्तियां जलती है लाल पीले और जो हरी बत्तियां जलती है उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो वो कब एक साथ मिलती है, या घड़ी की सुइयां कब एक साथ मिलती हैं, या फिर किसी मैदान के चक्कर लगा रहे हैं बच्चे तो वो कब एक साथ मिलेंगे, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे लस्य ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, सॉरी मस्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करेंगे, लस्य ज्ञात करेंगे। देखिए कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो देखिए इसका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। मैदान के चारों ओर, ये एक मैदान है, इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ये सोनिया है और इसको कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। दूसरा रवि है और रवि को कितना समय लगता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लेते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं सभी दोनों और वो इधर एक ही दिशा में चलते हैं, और इस प्रकार से ये एक पूरा चक्कर लगाते हैं। जब पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रफली समझेंगे। ये जो सोनिया है, ये सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, तो सोनिया ने जब एक पूरा चक्कर लगा दिया, कितना समय लग रहा था इसको, 18 मिनट। 18 मिनट में पूरा चक्कर हो गया, तो इसको हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। जैसे यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट हो गई, यहाँ से यहाँ तक फिर 6 मिनट हो गए, और यहाँ से यहाँ तक आते ही पूरे 6 मिनट हो गए, यानी पूरे 18 मिनट हो गए। हम बात करें रवि की, तो रवि भैया जब चक्कर लगाता है तो 6 मिनट में वो तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि 12 मिनट में तो उसका पूरा राउंड हो जाता है। तो 6 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, फिर आगे वाले 6 मिनट में उसका चक्कर पूरा, तो 12 मिनट में वो तो पूरा चक्कर लगा देगा, जबकि सोनिया अभी यहाँ तक ही पहुँचेगी। तो ये मिलेंगे क्या एक जगह, एक जगह नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, लस्य ज्ञात करेंगे। ऐसी स्थिति में तो लस्य ज्ञात करके इसका आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, लस्य। तो सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को समय लगता है कितना, 18 मिनट, और रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट। तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, इसके लिए हम 18 व 12 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि लस्य ज्ञात करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। 18 के अभाज्य गुणन क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 4 3 12 होता है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो जो कॉमन होता है, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन हो गया, और एलसीएम में क्या करना होता है, ज़्यादा वाला लेना होता है। 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है, ज़्यादा किस में, ये 2 गुणा 2 नीचे वाले में ज़्यादा है, तो यहाँ से ये ज़्यादा वाला लेंगे। 3 ऊपर वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी है, ज़्यादा किस में, ऊपर वाले में, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम कितना आ गया, 36, यानी 36 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन की इकाई मिनट में चल रही है, तो 36 मिनट हो गई। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे।
अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ये तो हो गया इसका उत्तर। अब इसी में ये क्या और जोड़ सकते हैं, वो अगर बोल देता है कि वो 5 बजे चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने बजे पुनः मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद, तो 5 बजे उन्होंने चलना प्रारंभ किया था शुरू में, तो 36 मिनट बाद क्या समय हो जाएगा, 5:36। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगर वो बजे की बात बोलता तो, यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, बाकी दे सकते हैं, तो ध्यान रखें। तो अभी तो इतना इसका आंसर हो गया है। ऐसी स्थितियों के लिए हमेशा क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, लेसर ज्ञात करेंगे।